Assalamu alaikum. Welcome back to English with Bilal. This is Bilal Qasim, your English trainer, your English mentor. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। जी बिल्कुल होंगे, जभी तो देख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे अभी तक उन्होंने ग्रुप की डिस्क्रिप्शन तक नहीं पढ़ी। वीडियो लेक्चर्स तो छोड़ो, डिस्क्रिप्शन भी नहीं पढ़ते हो। खुदा के बंदों, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए उसको पढ़ तो लो। वीकेंड पर भी मुझसे क्लासेस मांग रहे हो, सर आज कोई वीडियो नहीं आई। अरे भाई क्या हो गया भाई, क्या हफ्ता है, इतवार वीकेंड है, या वहाँ पर भी वीकेंड पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स बनाता फिरूं। अच्छा, बहरहाल अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि बताओ भाई, हमें अगर इंग्लिश में ज़माने का पता लगाना है कि हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की, पास्ट की या फिर फ्यूचर की। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि प्रेजेंट टाइम की अगर हमें बात करनी है तो हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब मुझे पता है आप लोगों में से आधे बच्चों ने ये कहा होगा, सर प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे। ठीक है, अब जिन्होंने ऐसा कहा है तो भैया ये वीडियो आप लोगों की ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वीडियो को बेहद गौर से और तवज्जो से देखना है, समझना है। मैं बारीकियां बता रहा हूं और ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसी में ही गलतियां करते हैं। मैं समझा समझा के भैया ये मेरा एयरपोर्ट खाली हो गया, मतलब बाल सारे उड़ गए हैं भैया, बाल सफ़ेद हो गए हैं भरी जवानी में। तो ये समझा समझा के, तो ये वाली गलती मैं चाहता हूं कि आप लोग कतअन ना करें, किसी सूरत ना करें, आप लोगों से ये गलती ना हो, इसलिए इसको अच्छे से समझें। देखो, हेल्पिंग वर्ब्स की मैं अगर बात करूं तो भैया मैं यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और वो इसलिए क्योंकि अक्सर इसी में ही कंफ्यूजन होती है कि हमें इसका पता नहीं चलता है कि यार हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब वो इज एम आर वाला, वॉज वर वाला कॉन्सेप्ट जो आपके भेजे में बैठा हुआ है, बस उसी को ही लेकर भैया आप बस आंखें बंद करके जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो। तो भैया आंखें बंद करके ना चलो, मैं हूँ ठीक है, और मैं सिखाने के लिए ही हूँ। ले भाई, बोल रहे होगे सर आपकी अपनी माशाल्लाह आंखें जो है ना वीआईपी, जो है ना, नज़र पता नहीं आता भी होगा कि नहीं आता होगा, और आप हमें बोल रहे मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। चलो अल्लाह मालिक है। हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और वर्ब का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊं भैया। जैसे हमारे जिस्म के अंदर ये रूह है ना, जब तक ये रूह है हमारा जिस्म किसी ना किसी काम का है। ठीक है, जब इस जिस्म से रूह निकल जाती है तो भैया फिर ये हमारा जिस्म क्या हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, बेकार, किसी काम का नहीं रहता। इसी तरह से अगर आपके जुमले से वर्ब को निकाल दो तो आपका जो जुमला है, सेंटेंस है, फिक्रा है, भैया वो हो जाता मुर्दा, डेड। ठीक है, तो वर्ब की इतनी अहमियत है, यानी वर्ब इतना इम्पोर्टेंट है कि जो जुमला हम बनाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही की वजह से बनाते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो भैया सारी फसाद की जो जड़ है ना वो ये, ओ ये है, मैं थोड़ी, ये वर्ब। यूं तो वर्ब की बहुत सारी काइंड्स हैं। ठीक है, अगर मैं अभी अगर पढ़ाने लगा तो मेरे ख्याल से शायद सर पकड़ लोगे, तो अभी छोड़ो। लेकिन मैं आप लोगों के लिए इस लेवल के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से सिर्फ वर्ब की 3 काइंड्स लाया हूँ, वो भी हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं पहले तो ये समझ लो। हेल्पिंग वर्ब भैया ऐसे वर्ब होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। देखो अपने नाम से ही वो बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्प को करने वाले, हेल्प करने वाले वर्ब वो क्या हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हेल्प करते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब हमारी ये हेल्प करते हैं कि हमें इन हेल्पिंग वर्ब की मदद से ज़माने का पता लगता है कि भैया हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, जैसे मैं अगर कहूँ कि मैं इंग्लिश सिखाता हूँ, अब सिखाता हूँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। मैं इंग्लिश सिखाता था, अब सिखाता था तो मतलब पास्ट की बात हो रही, था से हमें पता लगा कि यार पास्ट की बात हो रही। मैं इंग्लिश सिखाऊंगा, सिखाऊंगा मतलब कब, फ्यूचर में, अभी नहीं सिखा रहा। तो ये क्या है, जैसे उर्दू में हमारे पास 3 अलग अलग लफ्ज़ हैं जिनकी मदद से हमें ज़माने का पता लग रहा है, इसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे पास
हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनसे हमें ज़माने का पता लगता है कि हम कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं। वरना आप लोग वहीं के वहीं रुक जाओगे कि सर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज़ एम आर बस लगा दो कि आई एम गो टू स्कूल। तो भैया आई एम गो टू स्कूल गलत जुमला है, ऐसा कोई जुमला है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है वो आगे जाकर समझ में आएगा, फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। देखो 3 हेल्पिंग वर्ब हैं हमारे पास, ठीक है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। ये तीनों के तीनों हमें ये बता सकते हैं कि भैया हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये तीनों हमें बता सकते हैं। ये तीनों के तीनों, इन तीनों की मदद से हमें ये पता लगता है कि भैया प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की या फिर फ्यूचर की। सबसे पहले वर्ब टू बी, वर्ब टू बी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वर्ब टू डू, चलो वर्ब टू बी, वर्ब टू डू की बात कर लेते हैं। वर्ब टू डू कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़े हैं? डू, डज और डिड। वर्ब टू डू ये 3 हैं, ठीक है। अगर वर्ब टू डू की बात करें तो भैया वर्ब टू डू में डू और डज कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और अगर डिड की बात करूं तो डिड कौन से ज़माने की बात कर रहा है? डिड भैया पास्ट की बात कर रहा है। मतलब ये हुआ कि भैया अगर कहीं पर भी किसी भी जुमले में आपने डू और डज को लगा हुआ देखा एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जब आपने कभी किसी जुमले में डू और डज को लगा हुआ देखा तो आपने ये समझ जाना है कि कौन से ज़माने की बात हो रही है। भाई प्रेजेंट की बात हो रही है। इज एम आर से ही खाली नहीं पता लगता, डू और डज से भी पता लगता है कि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने किसी जुमले में ये देख लिया कि डिड लगा हुआ है, डिड को देखकर ही आपके जहन में यहाँ पर भेजे में घंटी बजनी चाहिए कि कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? वर्ब टू डू, वर्ब टू डू कौन से हैं? डू, डज और डिड। डू डज से क्या पता लगता है कि भैया हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, और डिड से क्या पता लग रहा है? हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब टू डू क्लियर। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी कौन से होते हैं? वर्ब टू बी होते हैं भैया इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर और विल बी। इज एम आर से हमें क्या पता लग रहा है? ठीक है, इज एम आर से हमें पहले से ही पता है कि सर प्रेजेंट की अगर बात करेंगे तो इज एम आर लगाएंगे। और भाई अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो डू डज भी आ सकता है, ठीक है, खाली इज एम आर नहीं आएगा, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो इज एम आर लगाते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करेंगे तो वॉज, वर, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, ठीक है। प्रेजेंट की बात करेंगे इज एम आर, पास्ट की बात करेंगे वॉज, वर, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल बी, ठीक है। अब वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव से हमें कैसे पता लगे कि भैया कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? तो भैया वर्ब टू हैव हमारे पास होते हैं हैव, हैज, ठीक है, हैड और विल हैव, ठीक है। अब हैव और हैज से हमें क्या पता लग रहा है? हैव और हैज अगर हम किसी जुमले में देख रहे हैं तो मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। हैड देखते हैं तो मतलब कब की बात हो रही है? पास्ट की, ठीक है। और विल देख लिया जहाँ कहीं भी, भैया फ्यूचर की बात हो रही है। आंखें बंद करके समझ जाओ, इतने तो माशाल्लाह हो सारे के सारे इंटेलिजेंट कि भैया हैव हैज होगा तो प्रेजेंट की बात, हैड हो रही है तो हैड लगा हुआ है तो पास्ट की बात, विल हैव लगा हुआ है फ्यूचर की बात, इज एम आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट, वॉज, वर है तो पास्ट, ठीक है, विल भी है तो फ्यूचर, डू डज लगा हुआ है तो प्रेजेंट, डिड लगा हुआ है तो पास्ट, ठीक है, और विल, खाली विल लगा हुआ है तो भैया फिर हो गया हमारा, खाली विल लगा हुआ है तो फ्यूचर हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब सोच रहे होगे सर ये तीनों हैं क्या? तो ये भी समझ लो, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव। अब इन तीनों पर मैं अलग अलग
एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, वर्ब टू बी पूरा अलग से समझाऊंगा। अभी इसी वीक में वर्ब टू बी को हम क्लियर करेंगे। वर्ब टू बी को समझने के लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं, ठीक है, वर्ब टू हैव, ठीक है, और वर्ब टू डू हमें पहले से ही पता है। वांट टू में हमने यूज किया, यानी कल जो हमने वांट टू पढ़ा उसमें हमने वर्ब टू डू इस्तेमाल किया, वर्ब टू डू का इस्तेमाल किया, और वर्ब टू डू से हमने क्या पता लगाया कि हमने डू डज लगाया, जिससे हमें ये पता लगा कि हम प्रेजेंट टाइम की डिजायर को, ख्वाहिश को बता रहे हैं, ठीक है। अब वर्ब टू बी क्या करता है? वर्ब टू बी हालतों और सूरतों को, कंडीशंस को, स्टेट्स को बताता है। तो स्टेट्स को बताने के लिए हम इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब टू हैव पोजीशन को यानी कि मिल्कियत को बताता है, तो मिल्कियत को बताने के लिए हम वर्ब टू हैव यानी हैव, हैज, हैड और विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब टू डू एक्शन को बताता है। डूइंग वर्ब पढ़ा है ना, डूइंग वर्ब कौन सा? नून अलिफ ना वाला, वो जो वोकैबुलरी के अंदर हमारे जो वर्ब हैं नून अलिफ ना वाले, वो सब के सब डूइंग वर्ब हैं, किसी काम को बताते हैं। तो ये काम मतलब ऐसे जुमले जिन जुमलों के अंदर कोई एक्शन, कोई काम हो रहा होगा, तो भैया वहां पर हम इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से उन सेंटेंसेस का पता लगा सकते हैं कि भैया आया कि हमारा जुमला प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं जो है तुम इंग्लिश सीखते हो। अब हो से हमें क्या पता लगा? प्रेजेंट की बात हो रही है। तुम इंग्लिश सीखते थे से पास्ट की बात, तुम इंग्लिश सीखोगे तो फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे उर्दू में हमें पता लग रहा है ना, इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से, इंग्लिश में हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से ज़मानों का पता लगता है। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो भैया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप मुझसे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो, वरना चैट अपना असाइनमेंट का ग्रुप वैसे ही अभी हम अलग कर रहे हैं। लेक्चर वाले जो ग्रुप है, लेक्चर वाला जो हमारा ग्रुप है उसको बिल्कुल हम सेपरेट कर रहे हैं, और उसको भैया वो प्राइवेसी पर ही रखूँगा ताकि किसी का कोई मैसेज नहीं है और किसी का कोई लेक्चर मिस ना हो। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बस यही कंप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सर हमने अभी तक एक भी लेक्चर नहीं देखा। ओ भाई, जब तक कि आप थोड़ा सा मेहनत कोशिश करोगे नहीं, कोई एक लेक्चर सुनोगे नहीं, तरतीब से लेक्चर्स को समझोगे नहीं, तो कैसे सीखोगे यार? सिर्फ आप मुझ पर डिपेंडेंट ना रहो। ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है, ताली दो हाथ से बजती है। अब मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना और अमल करना, ये आपका काम है। अगर आप चलोगे नहीं, अमल नहीं करोगे, तो भैया सीखोगे भी नहीं। तो इसमें मेरा कोई ना फायदा है ना ही नुकसान है, सिर्फ आपके भले के लिए कह रहा हूँ। तो भैया मेहनत करो, ठीक है, कोशिश करें। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।